सभी भाइयों को राम राम। मित्रों, भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब वर्ष। आज आपकी सेवा के लिए मैं पुनः उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आज मैं पुनः आपके समक्ष गीता के संबंध में अध्याय 2 की कुछ बातें रखूँगा जो आपको पसंद आएंगी। इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने अध्याय 2 की ही बातें रखी थी। कुछ बातें रह गई थी अध्याय 2 की, जिन्हें आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो कृपया मेरी बातों को सुनें और विचार करें। धन्यवाद। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने अपनी समझ के अनुसार आपके समक्ष ये विचार रखे थे कि जब युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ था और अर्जुन ने अपने रथ से दोनों सेनाओं को देखा था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध स्थल पर देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये सब जो तेरे सामने रिश्तेदार, चाचा ताऊ के रूप में खड़े हैं, ये तेरे अपने नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा था कि हे अर्जुन, ये युद्ध जो है ये धर्म का युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए अपना हथियार उठाना है, अपना गांडी उठाना है। हे अर्जुन, तुम अगर युद्ध के मैदान से विमुख हो जाओगे, युद्ध के मैदान से छोड़कर भाग जाओगे, तो लोग तुम्हें कायर और डरपोक कहेंगे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा युद्ध के मैदान में कर्तव्य है कि तुम पापी और दुष्टों का विनाश करो। हे अर्जुन, ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, इन रिश्ते नातों को तुम भूल जाओ और अपना गांडी उठाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस पर अर्जुन पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण, आपने तो मेरे बड़े बुजुर्गों पर ही हाथ उठाने के लिए कह दिया, जबकि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि बुजुर्गों पर कोई मुँह बहस भी नहीं करनी चाहिए उनके सामने। वो हाथ उठाने की तो बात ही अलग है और तुम कह रहे हो कि मैं इनको मारूं, हैं? ये तो बहुत बुरा पाप है। हे प्रभु, मैं जो है भीख मांग के खा सकता हूँ, हैं? लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने घर वालों को नहीं मारूँगा। इस प्रकार घर वालों को मार करके उनके खून में डूबे हुए सिंहासन पर बैठना मेरे लिए सुखदायी नहीं होगा। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इस दुविधा से निकल जाऊं। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है क्षत्रिय हो, विद्वानों जैसी बात करते हो, किंतु बिना वजह शोक कर रहे हो। हे अर्जुन, ये जो जीवन है ये शोक के लिए नहीं है। जीना और मरना, जीवन और मृत्यु एक समान है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें लोग ज्ञानी कहते हैं। हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, जीव कभी नहीं मरता, ये आता जाता रहता है, कर्म फलों के चक्र में फंसा रहता है। इसके लिए तुम ऐसा शोक मत करो। ये जो तुम्हारे रिश्तेदार शकुनी, मामा, दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये जो तुम्हारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, ये कल भी यहीं थे, कल भी यहीं रहेंगे। मैं भी यहीं था, तुम भी यहीं थे और कल भी हम लोग रहेंगे। हे अर्जुन, ये जीव कभी नहीं मरता, ये अजर अमर और अविनाशी है। माया इसे प्रभावित कर लेती है, इसलिए ये सब जो है कर्मों के फल के कारण सुखी और दुखी होते रहते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आता है, उसमें भी एक किसान अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, अपने खेत में काम करता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, लेकिन वो खेती का काम करना नहीं छोड़ता है। इसी तरह हे अर्जुन, सुख और दुख को जो व्यक्ति, जो पुरुष एक समान समझते हैं,
उनको धीर कहा जाता है। वो सुख का और दुख का एक जैसा भोग करते हैं, इसलिए उनको धीर कहा जाता है। और जो भोगों को एक समान मानते हैं, चाहे दुख का भोग हो चाहे सुख का भोग हो, उनको ही मुक्ति मार्ग मिलता है, वही मुक्ति के रास्ते पर जाते हैं। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये सत्य है, लेकिन ये जो दुनिया है जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये एक धोखा है। ये एक धोखा है। जिस काया में ये जीव रहता है, उस काया को ये चलाता है। जो जीव काया को चलाता है वो परमाणु से भी बहुत छोटा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये न किसी में घुलता है न मिलता है, इसको कोई मार नहीं सकता, न ये किसी से डरता है, न ये किसी से जो है मिलता है। इसको न तलवार काट पाती है, न आग जला पाती है, न हवा इसे सुखा पाती है, न पानी इसे भिगो पाता है। ये नित्य निरंतर सत्य शाश्वत है। इसलिए तुम इस जीव की स्थिति को समझो। और ये जो देह है ये नष्ट होती रहती है। इस देह के नष्ट के लिए तुम विलाप मत करो। आज तुम युद्ध के मैदान में हो। यहाँ पर उस राज्यसभा में जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, द्यूत क्रीड़ा की सभा में जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला लेने का तुम्हें मौका मिला है। सुभद्रा भी कहती है कि तुम द्रौपदी के खुले हुए केसों को बांध लो, अपमान का बदला ले लो। यदि तुम रण से भाग जाओगे तो तुम्हें लोग कायर और डरपोक कहेंगे। अभिमन्यु भी इस बात पर शर्मिंदा होगा कि अर्जुन उसका पिता रणभूमि से कायरों की तरह पीठ दिखाकर भाग गया था। हे अर्जुन, ये जो जीव देह में रहता है ये कभी मरता नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म होता है। लोग इसे अचंभे से देखते हैं, इसके बारे में अचंभे से सुनते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि देह को त्यागने के बाद ये जीव कहाँ चला जाता है। हे अर्जुन, तेरा क्षत्रिय धर्म है, तू बेकार ही गम में डूब गया है। यदि तू जीव के मरने को भी सत्य मानता है तो अर्जुन, इस दुनिया में जो जन्म लेकर आता है वो मरता ही है। ऐसी स्थिति में तुम अपना कर्म करो, किसी प्रकार का शोक मत करो। जब फल की इच्छा किए बगैर तुम अपना कर्म करोगे, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से जब अपना कर्म करोगे तो तुम प्रभु के धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार की बातें समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और आगे के बारे में और आगे की बातें बताते हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य के मन की एक भी इच्छा बाकी रह जाती है तो उसको वही इच्छा जो है कष्ट प्रदान करने के लिए बहुत होती है, मुक्ति नहीं मिलने देती है। और जब तक उसकी समाधि भी नहीं लगती, जब तक इच्छाएं बाकी रहती हैं, भोग विलास की कामना जीव उसको सताती रहती है और इन प्रकृति के तीनों गुणों से वो घिरा हुआ चलता है। लेकिन जब इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जो परम तत्व के विषय में जानने के लिए उत्सुक है, जिसके मन में जिज्ञासा है कि वो जाने कि परम तत्व सत्य तत्व क्या है। इस प्रकार जब मन की तृप्ति हो जाती है तो जीवन के सारे भवबंधन कट जाते हैं, तत्व ज्ञान की राह मिल जाती है। इसलिए इच्छाओं से ऊपर उठकर जो व्यक्ति चलते हैं उन्हें सिद्ध आत्मा कहते हैं। वो व्यक्ति जो बिना आशा के अपना कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करते हैं, वो व्यक्ति जो कर्म के बदले में कोई लाभ नहीं चाहते, वो व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि कर्म के बदले में कहीं हानि नहीं होगी इसलिए कर्म न करूं, तो ऐसे व्यक्ति जो अपना हानि लाभ भूलकर, सुख दुख भूलकर अपना जो कर्म करते हैं वही मेरे पथ को प्राप्त होते हैं। इसको मैंने दोस्तों इस प्रकार से रखा है कि सुने, मन को खुश करने की इच्छा जब तक मन से नहीं मिटे, मन को खुश करने की इच्छा जब तक मन से नहीं मिटे, ज्ञान नहीं मिलता है अर्जुन, कष्ट जीव के नहीं मिटे, कष्ट जीव के नहीं मिटे। जब तन मन स्थिर ना हो, जब तन मन स्थिर ना हो, मोह से मुक्ति नहीं मिले, नहीं समाधि लग सकती है, भोग में जब तक लीन रहे।
वेदों ने बतलाए अर्जुन प्रकृति के 3 गुण, इनसे ऊपर उठ के पाठ पहले ब्रह्म जिज्ञासु चले। मन की तृप्ति कर्म कांड जब सब तेरे पूरे हो जाएंगे, जीवन यापन भव बंधन को छोड़ ज्ञान की तू राह चले। कष्ट जीव के नहीं मिटे, जब इच्छाओं से ऊपर उठ ले, तेरे मेरे से बाहर चले, तब कहीं जाके अरे धनंजय मेरे घर की राह मिले। जैसे एक कुआं सागर के जल से तुरंत भर जाता है, वेदों का जो सार जान ले, वेदों का जो सार जान ले, तब कहीं सत्य की राह मिले। ज्ञान नहीं मिलता है अर्जुन, कष्ट जीव के नहीं मिटे। कहलाए वो सिद्ध आत्मा जो बिना आस के कर्म करे, फल में तेरा जोर नहीं है, कर्म तेरा अधिकार क्षेत्र है, फल पर न तेरा जोर चले, फल पर न तेरा जोर चले। कहलाए वो सिद्ध आत्मा बिना आस के जो कर्म करे, फल पे तेरा जोर नहीं है, कर्म तेरा अधिकार क्षेत्र है, फल पर न तेरा जोर चले। कहलाए वो सिद्ध आत्मा जो बिना आस के कर्म करे, कर्म तेरा अधिकार क्षेत्र है, फल पर न तेरा जोर चले। ना सोचो कभी कर्म के बदले जीवन में कोई लाभ मिले, ना सोचो कभी कर्म के बदले जीवन में कोई लाभ मिले। ना सोचो मैं कर्म करूँ ना कहीं मुझे ना पाप लगे, किसी कर्म में नहीं रमो तुम वरना इसका पाप लगे। जीत हार सुख दुख है धनंजय सब कर्मों के साथ चले, कर्म बुरा ना कर्म भला है एक सीन की धारा है, कर्म बुरा ना कर्म भला है एक सीन की धारा है। एक साइन को मानु धनंजय एक साइन का तू भोग करे, एक साइन को मानु धनंजय एक साइन का तू भोग करे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म फलों की इच्छा लिए हुए रहते हैं वो लोग प्रभु के धाम को प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोगों को ज्ञानी लोग कंजूस कहते हैं और उन्हें योग साधना नहीं मिलती। योगी जन तो इस धरती पर निष्काम भाव से रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, भले बुरे कर्मों से वे अपनी भक्ति के द्वारा निकलते हैं। सारी बुद्धि सारा कौशल जब जीव भक्ति में लगा देता है तो धनंजय उसे विष्णु धाम मिल जाता है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है अर्जुन, ऋषि मुनि ये सब जानते हैं। इससे जीवन का चक्र छूट जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। जब बुद्धि मायावन को पार कर देती है तभी भगवान मिलते हैं। हे अर्जुन, तुमने जो कुछ भी सुना है और जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ इस सब को ध्यान से सुनो और निर्लिप्त भाव से अपना कर्म करो। जो कुछ वेदों में लिखा है जो वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। कर्म फलों का असर जब नहीं होता है, जब बुद्धि नहीं भटकती है, तो ये स्थिति तब आती है जब व्यक्ति को, जब मनुष्य को सभी जीव एक जैसे लगते हैं, तब उसकी समाधि लग जाती है और उससे आत्मज्ञान मिल जाता है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाए तो फिर तो दिव्य चेतना में रहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को, इस बात को, इस तथ्य को इस प्रकार से रखा गया है, कृपया ध्यान से सुने। जो कर्मों के फल की इच्छा मन में लिए घूमते हैं, नहीं मिले गोलोक धामी उन्हें ज्ञानी कृपण कहते हैं। जो कर्मों के फल की इच्छा मन में लिए घूमते हैं, नहीं मिले गोलोक धामी उन्हें ज्ञानी कृपण कहते हैं। योगी जन इस धरती पर निष्काम भाव से रहते हैं, भले बुरे कर्मों के फल से वो भक्ति से निकलते हैं, भले बुरे कर्मों के फल से वो भक्ति से निकलते हैं। सारी बुद्धि सारा कौशल
पार्थ योग में ला दे तू, तुझे धनंजय फिर मिल जा जिस धाम में विष्णु रहते हैं। तुझे धनंजय फिर मिल जा जिस धाम में विष्णु रहते हैं। भक्ति में है शक्ति अर्जुन, ऋषि मुनि सब ने माना। जीवन चक्र से छूट जाते हैं जो मुझ में रम के रहते हैं। सारे दुख मिट जाए जीव के जो भक्ति की राह चले। जब पार करे मायावन बुद्धि तो ही भगवान मिलते हैं। जो कुछ तुमने सुना है अर्जुन, जो सुनने के लायक है, निर्लिप्त भाव से सुनो इसे तुम, हम बात पते की कहते हैं। वेदों में ये लिखा है अर्जुन, जब ना भटके पथ से बुद्धि। वेदों में ये लिखा है अर्जुन, जब कर्म फलों का असर न हो। जब न भटके पथ से बुद्धि, सब जीव एक से लगते हैं। आत्मज्ञान में लगे समाधि और नहीं कुछ भी भावे। मिल जाए आशीष गुरु का, दिव्य चेतनम रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के बारे में बताया। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे बताइए भक्त क्या होता है, उसका लक्षण कैसे है, वह क्या खाता है, क्या उसका जीवनचर्या है, क्या कैसा दिखता है, कैसे चलता उठता बैठता है। हे अर्जुन, मुझे सब बता दो। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त के लक्षण बताते हैं और बताते हैं कि भक्त अपने जीवन में सारी इच्छाओं को त्याग देता है। उसका तन मन सब निर्मल हो जाता है, काबू में वो अपने मन को कर लेता है और वो हमेशा आत्म तत्व में लीन रहता है। तापों से उसे कोई परेशानी नहीं होती। काम क्रोध मद लोभ उसे नहीं सता पाते हैं। वो माया जग में तो रहता है पर इनसे ऊपर उठकर रहता है। सबको वह अपना मानता है और सब उसे अपना मानते हैं। हे अर्जुन, उसको किसी से न घृणा है, न प्यार है, न किसी से नफरत है, न मोह है। उसका तन मन मर्यादा में रहता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है और प्रभु का दर्पण है। उसे भक्त कहते हैं अर्जुन, जिसके मन में भगवान है। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से भक्त के बारे में और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को भक्त के बारे में। कहते हैं, क्या होता है भक्त कृष्ण, कैसा उसका लक्षण है। वेदों में क्या लिखा है केशव, कैसा उसका जीवन है। कैसे चले उठे बैठे वो, क्या खाता क्या पीता है। अर्जुन बूझे सब बतला दे, कैसा उसका भाषण है। कृष्ण बोले, सुनो पार्थ तुम, मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ। क्या होता है भक्त धनंजय, कैसा उसका जीवन है। जो सारी अभिलाषा तज दे, जो सारी अभिलाषा तज दे, निर्मल जिसका तन मन है। इच्छाओं से ऊपर उठ जा, इच्छाओं से ऊपर उठ जा, काबू में जिसका मन है। आत्म तत्व में लीन रहे और नहीं किसी से मतलब है। जो तापों से विचलित ना हो, काम क्रोध भय ना माने। जो तापों से विचलित ना हो, काम क्रोध भय ना माने। माया जग में रहता है पर रमता नहीं उसमें मन है। सबको अपना जो माने और जिसको सब अपना माने। सबको अपना जो माने और जिसको सब अपना माने। नहीं मोह ना घृणा किसी से, मर्यादा में तन मन है। पूर्ण ज्ञान में स्थित है जो, और प्रभु का दर्पण है। भक्त उसे कहते हैं अर्जुन, जिसके मन में भगवान है। भक्त उसे कहते हैं अर्जुन, जिसके मन में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और बताते हैं देह और जीव के संबंध में कि ये किस तरह जो है माया से पार पा सकता है, किस तरह इसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है।
किस तरह ये प्रभु के धाम को पा सकता है, किस तरह इसकी मुक्ति हो सकती है, किस तरह ये प्रभु के धाम में जा सकता है, किस तरह से मोक्ष मिल सकता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं, देहबद्ध ये जीव पार्थ जब सारे विषयों का त्याग करे, देहबद्ध ये जीव पार्थ जब सारे विषयों का त्याग करे, विषय भोग की इच्छा फिर भी लाख जतन करो नहीं मिटे, विषय भोग की इच्छा फिर भी लाख जतन करो नहीं मरे, लेकिन त्यागी बन जाने से मन भक्ति में लगा रहे, नहीं दिखाई दे कुछ भी उसे, नहीं दिखाई दे कुछ भी जब भोग विलास की आंधी चले, आंधी तूफानों की ताकत जैसे रूख गिरा आती है, एक भी इच्छा बाकी रह जा गड्ढे में जीव गिरे, एक भी इच्छा बाकी रह जा गड्ढे में जीव गिरे, आंधी तूफानों की ताकत जैसे रूख गिरा देती है, बुद्धि को माया हर लेना इस पर कोई जोर चले, विषय वासना पर काबू कर बुद्धि मुझ में स्थित कर दे, ऐसे त्यागी ज्ञान जीव को स्थित बुद्धि वेद कहें, विषय वासना के बारे में बार बार जब मन सोचे, विषय वासना के बारे में बार बार जब मन सोचे, मन में मोह जन्म ले अर्जुन काम क्रोध का रूप धरे, काम क्रोध से सम्मोहन हो इससे होवे मद पैदा, सारे मिल बुद्धि को हर लें गड्ढे में जीव गिरे, इनसे मुक्ति जो पाले फिर इनसे मुक्ति जो पाले, संयम रख ले मन पर जो, इनसे मुक्ति जो पाले संयम रख ले जो मन पे, मिल जाए उसे भगवत कृपा फिर गिरने का डर न रहे, फिर गिरने का डर न रहे, भक्ति का प्रसाद मिले उसे मुझ में जो खो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है उसके सारे कष्ट मिटे, जो मुझ में रमना ना चाहे भागे मुझसे दूर सदा, कभी शांति नहीं मिले उसे ना जीवन से मोक्ष मिले, जैसे भंवर में बहती नैया केवल भंवर के साथ चले, एक भी इच्छा बाकी रह जा वो बुद्धि का हरण करे, हे अर्जुन तू ध्यान लगा जो जीव वासना से दूर हटा, जिसने मेरा नाम लिया वो मेरे भाव में जमा रहा, विषय वासना में जो रत है नहीं सवेरा हो उनका, चारों ओर अंधेरा रहता नहीं रोशनी नजर पड़े, ऐसे वक्त में योगी जागे नींद से उठ मेरा ध्यान धरे, मेरे सिवा वो कुछ ना सोचे ध्यान से मुझको पाया करे, जो सेवा ना करे विषय की अपने पथ से न जरा हटे, जो सेवा ना करे विषय की अपने पथ से न जरा हटे, वही मोक्ष पाता है अर्जुन जो मुझ में स्थिर सदा रहे, जिसने त्याग दिया ममता को जिसने ममता त्यागी सब, जिसने त्याग दिया माया को जिसने ममता त्यागी सब, मार दिया अहंकार को जिसने उसे भी अर्जुन मोक्ष मिले, जो जीवन के आखिर में भी मोह छोड़ कर कर्म मिले, सब कुछ अर्पण कर दे मुझको उसको मेरा धाम मिले, बुद्धि योग कहते हैं इसे जब मुझ में बुद्धि रमी रहे, वेदों ने ये वचन कहे जब मुझ में बुद्धि रमी रहे, आत्म तत्व के बारे में भाई वेदों ने ये वचन कहे, मोह छोड़ कर कर्म करे जो जीवन के आखिर में भी मोह छोड़ कर कर्म करे,
सब कुछ अर्पण कर दे मुझ में, उसको मेरा धाम मिले। बुद्धि योग कहते हैं इसे जब मुझ में बुद्धि रमी रहे। आत्म तत्व के बारे में भाई वेदों ने ये वचन कहे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जीव जगत में आता जाता रहता है, ये कभी मरता नहीं है, ये कभी जन्म लेता नहीं है, न इसको कभी वृद्धावस्था आती है, न इसको कभी जवानी आती है। ये तो शरीर बदलता रहता है, जैसे मनुष्य अपने कपड़े बदलता है पुराने होने पर, ऐसे ही जीव अपना शरीर बदलता रहता है। ये नाते रिश्ते सब हमें माया के कारण भ्रमित करते रहते हैं। हे अर्जुन, जब जीव मोह माया से ऊपर उठ जाता है, तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठ जाता है, उसको सभी जीव प्राणी एक जैसे लगने लगते हैं। जो मुझ में अपनी बुद्धि को स्थिर कर देता है, इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, विषय भोग के विषय में सोचता नहीं है, विषय भोगों का त्याग कर देता है और कभी किसी को सताता नहीं है, कभी किसी को बुरा कहता नहीं है, कभी किसी का बुरा चाहता नहीं है, उसे किसी से कोई मोह नहीं है, उसे किसी से कोई घृणा नहीं है, उसको सब जब एक से लगते हैं, हे अर्जुन, तभी वह जो है मेरे धाम को प्राप्त होता है। जीवन के आखिर में भी यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को मुझ में स्थित कर देता है, अपने सारे कर्तव्यों को मुझे समर्पित कर देता है, तब उसको मेरा धाम मिल जाता है। इसको बुद्धि योग कहते हैं अर्जुन। हे अर्जुन, इसलिए तुम इस शरीर के लिए कोई शोक मत करो। युद्ध के मैदान में आए हो, युद्ध क्षेत्र में हो, कर्म क्षेत्र में खड़े हो, धर्म क्षेत्र में स्थापित हो, तो अपना धर्म निभाइए, युद्ध कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उसका उद्देश्य, उसका कर्म समझा रहे हैं। मित्रों, आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अध्याय 2 के अंतर्गत जो बातें मेरी समझ में आई हैं, वो बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ तो अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ में, नई बातों के साथ में। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इसे लाइक कर दें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं और इस तरह की बातों को कितने लोग पसंद करते हैं। और जब मेरी बातों को लोग सुनेंगे, इन बातों को पसंद करेंगे, तो मुझे खुशी का एहसास होगा। यही आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन की मेरे लिए कीमत है। कृपया ध्यान रखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम।